नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार लंबे समय से जो घमासान मचा हुआ था कि एक लंबा इंतजार जो भाजपा और कांग्रेस के दावेदार द्वारा जो किया जा रहा था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। जी हां, भाजपा और कांग्रेस द्वारा एक साथ दावेदारों की सूची जारी की है। उसमें कहीं न कहीं एक साथ जो सूची जारी हुई है उसमें जो लगातार दावेदारों की जो धड़कनें थी वो अब कहीं न कहीं थमती दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिनके टिकट कटे हैं उनमें भी एक विरोध को लेकर भी इसमें देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं विरोध हो सकता है। इसमें डैमेज कंट्रोल करना कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हम आपको बता दें कि जो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठनों में लगातार जो लंबा इंतजार कराया जा रहा था, इसमें कहीं न कहीं देखा जा रहा था कि जो जिताऊ प्रत्याशी कौन है, जिताऊ उम्मीदवार कौन है, उसकी तलाश दोनों ही संगठनों द्वारा लगातार की जा रही थी। और अभी भाजपा द्वारा 83 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें वसुंधरा राजे को फिर से जालरापाटन से प्रत्याशी बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी इस बार चूरू के तारानगर से सीट उन्हें दी गई है, वहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 83 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वसुंधरा राजे को जालरापाटन से चुनाव लड़ेगी, वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से जो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी भाजपा के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, वह इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। और कहीं न कहीं ये जो सूची आने के बाद सभी प्रत्याशियों में भी एक उत्साह जगा है कि अब उनको आगे क्या काम करना है, किस तरह से चुनावी रण में उतरना है, किस तरह से मैदान में उन्हें अब उतर के काम करना है। तो आपको बता दें कि राजसमंद विधानसभा में मुख्य रूप से जो लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा उठ रहा था, बड़ी चर्चाएं थी, लोकल को टिकट दिया जाए, वह जो चर्चा थी वह भी अब वो इंतजार भी खत्म हो चुका। राजसमंद से फिर दीप्ति माहेश्वरी को भाजपा द्वारा टिकट दिया गया है, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को फिर से टिकट दिया गया है। और इसी तरह नाथद्वारा विधानसभा की बात करें तो उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि भीम विधानसभा में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यह भाजपा की तरफ से राजसमंद जिले की स्थिति थी। तो कांग्रेस की तरफ से मैं बता दूं कि कांग्रेस द्वारा राजसमंद में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को नाथद्वारा से प्रत्याशी बनाया है। सुदर्शन सिंह रावत को भीम से वापस फिर से सदस्य बनाया गया है। अब अगर बात करते हैं राजस्थान की स्थिति देखी जाए भाजपा की, तो भाजपा में आपको बता दें कि मुख्य रूप से जो टिकट में इस बार जो बदलाव किया गया है, वसुंधरा राजे को जालरापाटन में फिर से बनना, वहीं से वापस प्रत्याशी बनाया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली गई है, उन्हें चूरू की बजाय तारानगर से टिकट दिया गया है। वे पहले तारानगर से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ को नाथद्वारा से टिकट दिया गया है। वे कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे और दिल्ली में उनकी सदस्यता ग्रहण की गई थी। और अब उनका मुकाबला राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से होगा नाथद्वारा सीट से। नाथद्वारा सीट में अब बड़ा ही रोचक मुकाबला होगा। ये बता दें कि अब आपको अगर मैं पूरी विधानसभा की सूची की बात करूं तो उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले रायसिंह नगर से बलवीर सिंह लूथरा को टिकट दिया गया है। इसी तरह अनूपगढ़ से श्री संतोष बावरी, सांगरिया से गुरुदीप साहपणी, पीलीमंगा से धर्मेंद्र मोची, नौहर से अभिषेक मटोरिया, बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, बीकानेर पूर्व से सिद्धि कुमारी, लूणकर से सुमित गोदारा, नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई, तारानगर से राजेंद्र राठौड़, चूरू से हरलाल सहारण, रतनगढ़ से अभिनेश महेश्वरी, सूरजगढ़ से संतोष अहलावत, धोद से गोवर्धन वर्मा, नीम का थाना से प्रेम सिंह बाजोर, श्री माधोपुर से जाबर सिंह खर्रा, चोमू से रामलाल शर्मा, फुलेरा से निर्मल कुमावत, आमेर से सतीश पूनिया जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। इसी तरह मालवीय नगर से कालीचरण सराफ, सांगानेर से भजनलाल शर्मा, बगरू से कैलाश चंद्र वर्मा जो कि पूर्व कलेक्टर रह चुके हैं राजसमंद के और रिटायरमेंट के बाद उन्हें भाजपा द्वारा ये मौका दिया गया है। चाकसू से रामावतार बेरवा, मुंडावर से मंजीत धर्मपाल चौधरी, थानागाजी से हेम सिंह बडाना, अलवर शहर से संजय शर्मा, डीग कुम्हेर से डॉक्टर शैलेश सिंह, धौलपुर से डॉक्टर शिव चरण सिंह कुशवाहा, खंडार से जितेंद्र घोटवाल, मालपुरा से कन्हैया लाल
चौधरी पुष्कर से सुरेश सिंह रावत, अजमेर उत्तर से वासुदेव देवनानी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं। अजमेर दक्षिण की बात करें तो अनीता बदेल को फिर से टिकट दिया गया है, जो लंबे समय से यहाँ सीट जीतती आ रही हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। नसीराबाद से राम स्वरूप लांबा को टिकट दिया है। ब्यावर से शंकर सिंह रावत को फिर से टिकट दिया गया है, जो लगातार पिछले 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं और इस बार फिर से भाजपा द्वारा उन्हें टिकट दिया गया है। जायल से डॉक्टर मंजू बागमार को टिकट दिया गया है। नागौर से श्रीमती डॉक्टर ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। मेड़ता से लक्ष्मण राम मेघवाल कलरू को टिकट दिया गया है। मकराना से सुमिता भिंचर को टिकट दिया है। पर्वतसर से मान सिंह किसनरिया, नावा से विजय सिंह चौधरी, जेतारण से अविनाश गहलोत, सोजत से शोभा चौहान, पाली से ज्ञानचंद पारख, बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत, सुमेरपुर से जोराराम कुमावत, सूरसागर से देवेंद्र जोशी, पोखरण से महंत प्रतापपुरी महाराज, सिवाना से हमीर सिंह भायल, चोहटन से आदूराम मेघवाल, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, जालोर से जोगेश्वर गर्ग, सिरोही से ओटाराम देवासी, पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया को टिकट दिया गया है। इसी तरह रेवदर की सीट पे आपको बताएं कि जगसी राम कोहली को टिकट दिया गया है। गोगुंदा सीट की बात करें, उदयपुर जिले के गोगुंदा सीट है विधानसभा से प्रताप लाल गमेती को टिकट दिया गया है। जाडोल से बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, उदयपुर से ताराचंद जैन, सलुम्बर से अमृतलाल मीणा, दरियावद से कन्हैयालाल मीणा, आसपुर से गोपीचंद मीणा, घाटोल से मानशंकर निनामा, गढ़ी से कैलाश चंद्र मीणा, चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी मुख्य रूप से जयपुर से उनका टिकट कटता था। ये नरपत सिंह राजवी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद है और उनका टिकट कटने के बाद उन्होंने बगावत की थी। हालांकि प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह द्वारा समझाइश की गई और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनको चित्तौड़ से टिकट दिया जा सकता है और वास्तव में फिर से जो ये दूसरी सूची आई है भाजपा की, उसमें उन्हें चित्तौड़ से टिकट दिया गया है। निम्बाहेड़ा से श्रीचंद कृपलानी पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी सादरी से गौतम सिंह डाक को दावेदार प्रत्याशी बनाया है। प्रतापगढ़ से हेमंत मीणा, कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौड़ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व विधायक थे, उनको फिर से टिकट दिया है। राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को फिर से टिकट दिया है, जो कि उपचुनाव हुए थे। उनकी जो पूर्व मंत्री थी किरण माहेश्वरी, उनकी पुत्री हैं, वो उपचुनाव में जीती थी और उसके बाद अब फिर से भाजपा द्वारा दोबारा उन्हें टिकट दिया गया है। नाथू द्वारा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है, जो कि उदयपुर रॉयल फैमिली के सदस्य हैं, उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य हैं, उन्हें ये टिकट दिया गया है। उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी बड़े मतों से वो जीते थे। उसके अलावा आसीन की बात करें तो आसीन में जब्बर सिंह सांकला, भीलवाड़ा से विठल शंकर अवस्थी, जहाजपुर से गोपीचंद मीणा, मांडलगढ़ से गोपाल लाल शर्मा, बूंदी से अशोक डोगरा, सांगोद से हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण से संदीप शर्मा, छबड़ा से प्रताप सिंह सिंघवी, डग से कालूलाल मेघवाल, जालरा पाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को टिकट दिया है। इसी तरह खानपुर में नरेंद्र नागर और मनोर थाना से गोविंद रानीपुरिया को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लंबे समय से जो ये कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह की जो धड़कनें जो तेज हो रही थी दावेदारों की, वो अब कहीं कहीं थमती दिख रही हैं। आपको बता दें कि जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जो विधायक हैं नरपत सिंह राजवी को अब चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है। पहली सूची में भाजपा ने उनका नाम काटकर राजसमंद सांसद प्रिया कुमारी को विद्यानगर से टिकट दिया था। आपको बता दें कि पहली सूची में ये एकमात्र प्रत्याशी थे जो कि पिछले चुनाव में जीते थे, वर्तमान में विधायक थे और उनका टिकट काटने से वो विरोध में उतर आए थे। हालांकि बाद में उन्हें टिकट दिया गया है। राजवी के लिए मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह आख्या का टिकट भाजपा द्वारा काट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि भाजपा के कई पूर्व मंत्री को भी टिकट नहीं दिया है। इनमें मुख्य रूप से प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद, इसके अलावा भाजपा द्वारा कई पूर्व मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी, नरपत सिंह राजवी, ओटाराम देवासी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अनीता बदेल, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सराफ, राजेंद्र राठौड़, बी
शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ कुंभलगढ़ से हैं, उनको भी टिकट दिया गया है और इस तरह पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं उन दिग्गजों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जिनके टिकट कट रहे हैं उसमें मुख्य रूप से 7 दिग्गज हैं जिनके टिकट कटे हैं इस सूची में। बीजेपी की दूसरी जो सूची जारी हुई है 83 की, इसमें 7 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। सूरसागर से सूर्यकांता व्यास का टिकट कटा है, सांगानेर से अशोक लाहौटी का टिकट कटा है, चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट कटा है, तो सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया, नागौर से मोहन राम चौधरी, मकराना से रूपाराम और बड़ी सादरी से ललित कुमार ओस्तवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि इस तरह ये लंबे समय से उहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि कई सीटें अब भी बाकी हैं जहां पर प्रत्याशी घोषित करने बाकी हैं। भाजपा ने दूसरी सूची में 56 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इसके साथ ही इस सूची में 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। बीजेपी ने इससे पहले 9 अक्टूबर को 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम जो सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा मुख्य रूप से अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सूची में भी टिकट की जो है खासतौर से 33 उम्मीदवारों में से 30 विधायकों को फिर से कांग्रेस द्वारा उतारा गया है। उसमें गहलोत, पायलट और डोटासरा को टिकट दिया गया है। इस पहली सूची में, कांग्रेस की पहली सूची में इन दिग्गजों के नाम आए हैं। गहलोत का नाम आ गया है, पायलट का नाम आ गया है, डॉक्टर सीपी जोशी का नाम आ गया है, तो हरीश चौधरी का भी नाम बाहेतू से आया है, उन्हें भी टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा की जो सूची जारी हुई उसके बाद कांग्रेस द्वारा भी जो जारी की गई है, केंद्रीय चुनाव समिति ने 33 नामों को अंतिम मुहर लगाते हुए ये घोषित कर दिए हैं नाम। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत सूची में 30 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ चौंकाने वाले नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि इन दिग्गजों के अलावा भी जो टिकट दिए गए हैं पूरे प्रदेश में, इसमें जो दिग्गजों के नाम लगभग सामने आ चुके हैं। इसमें अलावा कुछ के नाम अभी अस्पष्ट हैं जहां पर अभी घोषणा नहीं की है, जहां की हो सकता है दूसरी और तीसरी सूची में कांग्रेस के अन्य सीटों की स्थिति स्पष्ट हो। आपको बता दें कि फिलहाल जो ये हैं जीतो या परंपरागत, जहां पर लगातार कांग्रेस को कसरत करने वाली जो सीटें नहीं थी वहां पर ये नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में नौहर विधानसभा से अमित चाचाणा को टिकट दिया गया है, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सादुलपुर से कृष्णा पूर्णिया, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल, मंडावा से रीटा चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से फिर से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट दिया गया है, विराटनगर से इंद्राज सिंह गुजर, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट दिया गया है। पुष्पेंद्र भारद्वाज, आपको बता दें कि राजसमंद विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे उसमें उनके प्रभारी लगाए गए थे और वो अब जयपुर के सांगानेर से विधायक के प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। मुंडावर से ललित कुमार यादव को खड़ा किया गया है। तो अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जो भी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं उन्हें टिकट दिया गया है। सिकराय से ममता भूपेश को टिकट दिया गया है जो कि अभी बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की जो मंत्री हैं। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को टिकट दिया है। टोंक से सचिन पायलट को प्रत्याशी बनाया गया है। लाडनू से मुकेश भाकर को प्रत्याशी बनाया गया है जो कि पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष भी थे। डीडवाना से चेतन सिंह चौधरी, जायल से मंजू देवी, डेगाना से विजय पाल निर्दा, परबतसर से राम निवास गावड़िया, ओसिया से दिव्या मदेरणा को टिकट दिया गया है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत को टिकट दिया गया है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा से फिर से अशोक गहलोत को उसी सीट से टिकट दिया है। ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि उनका टिकट बदला जा सकता है लेकिन नहीं बदला है। लूणी विधानसभा में महेंद्र बिश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, वल्लभनगर से प्रीति गजेंद्र सिंह सत्तावत को टिकट दिया गया है जो कि पहले से उपचुनाव में वो जीती जी हैं और दोबारा कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट दिया गया है। डूंगरपुर से गणेश गोगरा जो कि अभी वर्तमान में भाजपा यानी कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, गणेश गोगरा को डूंगरपुर से फिर से टिकट दिया गया है। बागीदोरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया जो कि पंचायत राज के मंत्री हैं वर्तमान में और उन्हें फिर से टिकट दिया है।
कुशलगढ़ से रमीला खड़िया को टिकट दिया है, प्रतापगढ़ से रामलाल मीणा, भीम विधानसभा से सुदर्शन सिंह रावत और नाथद्वारा विधानसभा से राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ और हिंडोली से अशोक चांदना जो कि खेल मंत्री हैं उन्हें दावेदार बनाया गया है। और इस तरह ये मुख्य रूप से कांग्रेस की जो सूची थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की यह पहली सूची जारी हुई है, जबकि बीजेपी की तरफ से दूसरी सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने पहली सूची में 3 हारे उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया है। कुशलगढ़ से बागी चुनाव लड़कर निर्दलीय जीती रमीला खड़िया को टिकट दिया गया है, जो कि आपको बता दें कि कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका जिक्र कर चुके हैं कि उनकी सरकार जब गिरने जा रही थी तब उन्होंने उनकी काफ़ी मदद की। ये बयान काफ़ी वायरल हुए सोशल मीडिया पर भी, और अब इस बार उन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। रमीला के पति हुतिया खड़िया पहले कांग्रेस उम्मीदवार रहे थे। मालवीय नगर से अर्चना शर्मा, सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ पिछला चुनाव हार गए थे और उन्हें फिर से मौका दिया गया है। अलवर से मुंडावर से पिछला चुनाव बसपा से लड़े ललित कुमार यादव को इस बार कांग्रेस से टिकट दिया है। यह सीट कांग्रेस ने पिछली बार गठबंधन के तहत एलजेपी को दी थी। इस सीट पर बीजेपी जीती थी और ललित यादव बसपा से दूसरे नंबर पर रहे थे और इस बार कांग्रेस द्वारा उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये थी मोटे मोटे तौर पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सूची जारी हुई है। पहले भाजपा की तरफ से सूची जारी की गई थी 83 की, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से 33 नामों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस में मुख्य रूप से जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के नाम इन पहली सूची में आ गए हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम भी इस दूसरी सूची में आ चुके हैं। अब आने वाले वक्त में भाजपा और कांग्रेस द्वारा अब कितने समय में दूसरी, तीसरी, चौथी सूचियां जारी की जाती हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो इस टिकटों को लेकर लंबा इंतजार जो चल रहा था उसमें कहीं न कहीं अब ये चिंतन मनन मंथन चलने लग गया है और जिनके टिकट कटे हैं वो भी उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। कहीं न कहीं उनमें विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं। वो कहीं न कहीं अब हताश इस सूची के बाद में होंगे। हम वो भी हर एक पहलू इस चुनाव से जुड़े आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।